Good afternoon. Today we will start with our last chapter, that is searching and sorting. The operation we might have performed on the different types of data structure, that is stack, queue, array, linked list, tree and graph. But this is particularly intended for the searching and sorting. In this, we have to apply basic concept knowledge of previous all chapters. Up till now, we have covered introduction to data structure, linked list, stack, queue, array, tree and graph. But what do you mean by searching and sorting? Searching and sorting are the basic operations that can be performed on data structure, or you can say searching is an operation or a technique that help to find a place of a given element or a value. नॉर्मल सर्चिंग मतलब क्या? सर्च करना मतलब ढूंढना, कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो ढूंढो. मराठी में बोलते हैं कि काहीतरी शोधा. तो वो ढूंढने के लिए वी मस्ट नो कि कौन सी चीज़ तो मालूम रहनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको बोल दिया प्लीज़ सर्च समथिंग, प्लीज़ सर्च, बट व्हाट, क्या ढूंढना है हमें? तो हमें जो ढूंढना है वो हमें मालूम होना चाहिए, एंड इट शुड बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस ऑन अ लिस्ट, और एल्स एट द एंड ऑफ सर्चिंग व्हाट द रिजल्ट विल कम, the thing you are searching for or the number or the value you are searching for is not present at that location. So any search is said to be successful. कोई भी सर्चिंग आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो सर्च सक्सेसफुल कभी बोल सकते हो? वेन एवर दैट एलिमेंट इज फाइंड इन यूर लिस्ट, और आप जो ढूंढ रहे हो उसमें मिल जाती है. सो इट इज़ सक्सेसफुल और एल्स इट इज़ अनसक्सेसफुल. Basic searching technique when we want to find out the record efficiently from a given list. ये देखो क्या है, when we want to find out record efficiently from the given list. हमारा टारगेट क्या है? अभी आप बोलोगे कि सर क्या है, एक एलिमेंट तो ढूंढना है, बट ऐसे नहीं होता. जैसे हम लोग ने बहुत बार देखी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, एक ही चीज़ करने के अलग अलग तरीके रह सकते हैं. आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के अच्छे मार्क मिलाने हैं. कोई क्या करेगा, खुद से पढ़ेगा, कोई शॉर्ट नोट निकालेगा, कोई यूट्यूब के वीडियो देखेगा, कोई पीडीएफ पढ़ेगा. बेस्ट सूटेड वे कौन सा है? सिमिलरली सीपीयू को कम से कम काम करना पड़े, कम से कम मेमोरी रिक्वायरमेंट हो एंड क्विकर आउटपुट हो, यही चीज़ डिसाइड क्या करती है आपकी सर्चिंग टेक्निक कितनी एफिशिएंट है वो. सो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट रिकॉर्ड एफिशिएंटली, मतलब मुझे कोई भी रिकॉर्ड एफिशिएंटली फाइंड आउट करना है. कहाँ से? फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट, देन देयर आर वेरियस मेथड ऑफ अ सर्चिंग. कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है. अभी जैसे कि मान लो एक बुक में से कोई भी आपको टॉपिक ढूंढना है, मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से बुक पढ़ूंगा, एंडिंग में जाऊँगा. कोई क्या करेगा, पीछे से आएगा. कोई रेफर क्या करेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा, वो टॉपिक कहाँ पे है तो इंडेक्स में देखेगा, थर्ड चैप्टर में है, वही चैप्टर सर्च करेगा. इन दिस वे सिमिलर वे कैन बी पॉसिबल विच एवर it will give you different efficiency type result. So various algorithm based on this searching method. मतलब कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए अलग अलग टेक्निकल मेथड है, अलग अलग रास्ते हैं. तो उसी के ऊपर डिपेंड हम लोग को क्या पढ़ना है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सर्चिंग एल्गोरिदम ऑफ आर, मतलब आप कोई भी सर्चिंग एल्गोरिदम लो, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इट शुड बी एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम ऑफ अ इनपुट आउटपुट जनरेटेड शुड बी हायर.
यहाँ पे इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता, बट ऐसा ना हो कि आपको 3 वैल्यू में से वैल्यू ढूंढनी है और आप उसके लिए 5 दिन लगा रहे हो, चलेगा क्या? नो, यू हैव टू सर्च द लिस्ट इन अ सच अ वे दैट टोटल लिस्ट शुड बी विजिटेड। ऐसा ना हो कि कोई भी एलिमेंट छूट गया, एंड अगर कोई भी की मैच होती है मुझे जो सर्च करना है उससे, तो इजीली एंड क्विकली एक्सेसिबल रहे। सेकंड क्या है? लेस नंबर ऑफ कंप्यूटेशन मस्ट बी इन्वॉल्व इन इट। लेस नंबर ऑफ कंप्यूटेशन मतलब क्या? लेस नंबर ऑफ कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि जितने कैलकुलेशन बढ़ेंगे उतना आपका मेमोरी रिक्वायरमेंट एज वेल एज टाइम रिक्वायर्ड विल बी मोर। ऐसा हो चलेगा क्या? नहीं। जितने कंपटीशन बढ़ेंगे उतना टाइम बढ़ते गया तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी कम हो गई, मेरा आउटपुट लेट से आएगा। थर्ड इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सर्चिंग एल्गोरिदम मस्ट बी लेस। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब क्या? कि आपको जितनी भी स्पेस लगने वाली है, कितनी स्पेस अवेलेबल है अपने पास किसी को आइडिया नहीं, बट आवर टारगेट शुड बी और वी शुड प्रोग्राम, वी शुड डेवलप अ एल्गोरिदम इन अ सच अ वे दैट इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ अ मेमोरी। डिपेंडिंग अपॉन दिस मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद अपने पास 2 टाइप के एल्गोरिदम हैं। कौन से? फर्स्ट इज अ sequential or a linear search algorithm and second is the binary search। पहला हम लोग आज देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि पहले में ही क्या है? लिनियर सर्च, द मोस्ट इजीएस्ट वन। लिनियर मतलब क्या? एक लाइन में मतलब कैसे बोल सकते हो? एक के बाद एक। बाइनरी सर्च बाद में देखेंगे, अभी के लिए लिनियर सर्च देखेंगे। लिनियर सर्च में क्या होता है कि एक लाइन में सर्च होता है, और बाइनरी मतलब बाय, दैट इज 2 मतलब दिमाग में फिट करो कि 2 पार्ट होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, वो बात की बात है। ये देखो अभी सीक्वेंशियल और लिनियर सर्च। सीक्वेंशियल सर्च इज अ टेक्निक इन विच द गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज स्कैन फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होगा? स्कैनिंग करूँगा मैं, कहाँ से? बिगिनिंग से। बिगिनिंग से मतलब कहाँ से? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब कौन सा इंडेक्सिंग? 0th इंडेक्सिंग। और कहाँ तक जाऊँगा? एंड ऑफ अ लिस्ट। मैं लिस्ट आधे में नहीं छोड़ सकता, लिस्ट बीच बीच में नहीं छोड़ सकता। रिक्वायर्ड, नेसेसरी, ज़रूरी कंडीशन क्या है? आई शुड विजिट एवरी प्लेस टू कंपेयर whatever the key is that present in our list or not। A record is defined as a group of one or more field। एक रिकॉर्ड में क्या रहते हैं? बहुत सारे फील्ड रह सकते हैं। और दिस रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग डिस्टिंक्ट एंटिटीज, मीन्स ये सब रिकॉर्ड में क्या होती है? डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एंटिटी होती है। व्हेन सम ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म दिस रिकॉर्ड दे आर ब्रॉट इन टू मेमरी। सब चीज़ें नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज में होती है। आप पास हो जाओगे तभी थर्ड ईयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी ये और अच्छे से डीप में पढ़ना है। लेकिन अभी क्या है, मान लो सब कुछ आपके बैग में है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में है, आपको पढ़ाई करनी है यानी आपको प्रोसेसिंग करना है, तो वो आएगा कहाँ पे? आपके बेंच पे। यानी आपका बेंच मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर के लिए आपकी मेमोरी। नाउ द मेन इश्यूज व्हेन these records are brought into array, how to distinguish one record from each other। मतलब ये सब डेटा आ जाता है तो डिफरेंट या फिर उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करने का? द वेरी सिंपल आंसर टू दिस दैट फ्रॉम द रिकॉर्ड इट सेल्फ सम फील्ड विल बी टेकन इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड, सच फील्ड इज कॉल्ड एज अ की। कुछ तो अलग करना है तो मुझे एक फील्ड, कोई भी एक वैल्यू लूँगा, वो क्या रहेगी? आपकी की रहेगी। एवरी रोल नंबर इज अ डिफरेंट एंड एवरी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हिज रोल नंबर। बहुत सारे डेटा है लेकिन वो अलग अलग कैसे बोल सकते हैं? तो कोई तो एक ऐसी वैल्यू रहेगी जो रिपीटेबल नहीं है, रिपीट नहीं हो रही है, यूनिक है, वो फील्ड की सारे एट्रीब्यूट लेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी
लीनियर सर्च डज नॉट एक्सपेक्ट स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ पर डेटा। लीनियर सर्च किसके लिए खास करके एप्लीकेबल है, जहाँ पे डेटा मुझे कोई भी सीक्वेंस में है। इन शॉर्ट डेटा सीक्वेंस में नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, मतलब डेटा कैसे भी प्रोवाइड किया है। एट एवरी इटरेशन द रिकॉर्ड विल बी कंपेयर्ड विद द की। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक बेस्ट एग्जांपल लो, फिर इसी का एग्जांपल देखते हैं कि एक क्लासरूम में 5 बेंचेस है, बेंच नंबर 1 2 3 4 5, उसके ऊपर है ABCDE, यानी आपका डेटा है मान लो, और बेंच नंबर 1 2 3 4 5 ये है उसके इंडेक्सिंग। अभी कोई मुझे पूछता है कि D एलिमेंट सर्च करो, तो मैं क्या करूँगा, 0th नंबर के बेंच पे जाऊँगा। कौन है वहाँ पे, A है। A और D मैच हो रहा है क्या, आंसर इज नो। देन जाऊँगा लूप लगा के आगे फर्स्ट पोजीशन पे, एक्चुअल में वो सेकंड पोजीशन है, वहाँ पे कौन है, B, तो B और D मैच हो रहा है क्या, आंसर इज नो। फिर मैं जाऊँगा सेकंड पोजीशन पे, C और D मैच हो रहा है क्या, आंसर इज नो। नेक्स्ट मैं जाऊँगा 3 पे, D और D मैच हो रहा है, इसका मतलब है मुझे 4th नंबर लोकेशन पे मेरा जो D वाली वैल्यू थी, जो की वैल्यू थी, वो कंपेयर करके मुझे मिल गई। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। एक एक प्लेस आगे जाना है और जाके मुझे की के साथ कंपेयर करना है। अगर की और वो वैल्यू मैच हो जाती है, इसका मतलब है मेरा डेटा फाइंड हो गया। ये देखो, एल्गोरिथम क्या बोलता है, रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र, मतलब यूज़र ने जो एंटर किया वो पढ़ो। कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्टार्ट करो और कंपेयर करो। इफ बोथ आर मैचिंग, यानी आपका सर्च करने की चीज़ और फर्स्ट पोजीशन पे जो चीज़ है वो मैचिंग हो गई, तो लिख दो कि गिवन एलिमेंट फाउंड। एल्स नहीं तो क्या है, मैच नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे जाऊँगा, सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ। कब तक जाऊँगा, एक तो वैल्यू मिल जाए या फिर लिस्ट एंड हो जाए। तो अगर पूरे लिस्ट में वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं डिस्प्ले क्या करूँगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड इन अ लिस्ट, और एल्स मिल गया तो उसका इंडेक्सिंग काउंट करूँगा और क्या लिखूँगा कि एलिमेंट फाउंड एट सम दिस लोकेशन। उसके लिए सिंटेक्स क्या है, सर्च करने का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन सर्च किस में करना है, वो एरे का नाम बताओ, इंट n और x, आई फॉर i इक्वल टू 0 अप टू i इज लेस देन n, मतलब ये 0 से चलेगा अप टू n नंबर तक, और आगे आगे जा रहा है इसलिए i प्लस प्लस। इफ एरे ऑफ i इक्वल टू x, मतलब लोकेशन नंबर पर्टिकुलर पे मुझे कोई वैल्यू मिल गई, देन रिटर्न ऑलवेज रिटर्न -1। इसका प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये था आपका लीनियर सर्च एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्चिंग।